नमस्कार। EPS 95 MP यूट्यूब चैनल से मैं चंद्रशेखर परसाई भोपाल से। साथियों, हम कई बार पहले ही बता चुके हैं, अभी बता दें कि ये हमारी यूनियन का यूट्यूब चैनल है और हम हमारे मेंबर को सच्ची जानकारी देने के लिए इसको हमने प्रारंभ किया है और इसमें कोई गलत बात नहीं होती, कोई गलत आश्वासन नहीं दिए जाते। अभी आज 2-3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। मिनिमम पेंशन पे बात करेंगे और हायर पेंशन पे बात करेंगे और हाई कोर्ट की स्थिति पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हायर पेंशन की जो बात है, तो सबसे पहले हमारे संगठन की ओर से, हमारे चैनल की ओर से हम केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त परम आदरणीय श्री रमेश कृष्णमूर्ति साहब के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने देश के सभी EPF कमिश्नर को एक डीओ लेटर लिखा और जिसमें निर्देश दिए कि 7 फरवरी तक हायर पेंशन के सभी प्रकरण निपटाए जाएं। उसके बाद से मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलर भोपाल में युद्ध स्तर पर EPF दफ्तर में काम हुआ। शनिवार इतवार को भी ऑफिस लगे उनके और उसके फलस्वरूप बड़े व्यापक पैमाने पे यहाँ पर हायर पेंशन के जो डिमांड लेटर हैं वो भोपाल में जारी हुए हैं, सागर में जारी हुए हैं, उज्जैन में जारी हुए हैं, ग्वालियर में जारी हुए, जबलपुर में जारी हुए, इंदौर में जारी हुए। सभी रीजनल ऑफिसेज में व्यापक पैमाने पर डिमांड लेटर जारी हुए हैं और लोग पैसा जमा करेंगे, उसके बाद उनकी पेंशन का निर्धारण होगा। भोपाल में ही कई संस्थाओं में, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, अपेक्स बैंक में, सबसे ज़्यादा अपेक्स बैंक में आए, लगभग 350 के करीब उनके यहाँ डिमांड लेटर आए। अंत व्यवसायी निगम में भी 143 लोगों के आए। टूरिज्म कॉरपोरेशन, पर्यटन निगम है, उसमें 112 लोगों के आए। MP एग्रो में आए। इसी तरह से अलग अलग संस्थाओं में एक जो रोक लगी हुई थी, जो अघोषित सी रोक थी कि जिससे कोई काम ही आगे नहीं बढ़ रहा था मई 2023 के बाद से, तो अब काफ़ी मात्रा में मामला आगे बढ़ा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 3-4 माह में काफ़ी कुछ लोगों को PPO जारी हो जाएंगे। अभी तक देश भर में लगभग 22,000 लोगों के PPO, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हो चुके हैं। करीब 1,70,000 के करीब लोगों को डिमांड लेटर जारी हो चुके हैं। ये पूरे देश की स्थिति है। अब हम लोगों ने जो हाई कोर्ट में केस लगाए हुए हैं, उसमें पिछली बार हमने बताया था कि 2 केस हमने अभी रिसेंटली लगाए हैं। इसमें एक केस है कि जो मई 2021 से जो पेंशन बंद है उसको चालू किया जाए। हायर पेंशन जो बंद है उसमें 55 लोग हैं। दूसरा जो केस लगाया हुआ है वो मई 2021 से जुलाई 2021 तक के एरियर के लिए है। जुलाई में तो आ गया था, जून 2023 तक के लिए 3 साल के एरियर के लिए है कि भैया आपने पेंशन चालू कर दी जुलाई से हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण, तो आप उसको 3 साल का एरियर भी दीजिए। उस पर EPFO ने जवाब दावा पेश कर दिया है हाई कोर्ट के समक्ष में। वो जवाब दावा पॉजिटिव है। दूसरा केस अभी फ्लोर पे आया नहीं है। तो इस दोनों केसों की स्थिति ये है। बहुत सारे लोग जिनने 2021 में पेंशन बंद हुई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी मेरे पास काफ़ी लोग आए थे। भविष्य में यदि कोई 25-30 लोग होते हैं तो भविष्य में उनका भी एक केस हम लोग लगाने के ऊपर विचार करेंगे। अब साथियों, आते हैं मिनिमम पेंशन के ऊपर। बहुत बार हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लगभग 2 साल पहले संसद की एक समिति ने 2,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की रिकमेंडेशन की थी, जिसे EPFO ने माना था, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने माना था, परंतु वित्त विभाग द्वारा मना कर दिया गया था, वित्त मंत्री के द्वारा, कि हम इसको देने की पोजीशन में नहीं हैं। दूसरा ये है कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो 2013 से राज्यसभा में लंबित है, जो न्यूनतम पेंशन 3,000 और उसके ऊपर DA की बात करती है, जो स्वीकृति दी है उन्होंने, जिसमें 10 सांसद थे। तीसरी चीज़ कि जो भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ, जो देश के सबसे बड़ा वर्तमान में श्रम संघ है, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उसकी डिमांड ये है कि EPF के हर मेंबर को 5,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। उसके बाद तरह तरह के वीडियो रोज आते रहते हैं। बजट के पहले तो जैसे बाढ़ आ गई थी, 7,500 प्लस DA होने वाला है,
9,000 प्लस डीए होने वाला है। तो हम ऐसी कोई आश्वासन हमारे गरीब बुजुर्गों को, पेंशन भोगियों को नहीं देना चाहते। हमारी मांग जरूर है सरकार से, हमारे संगठन की, कि 9,000 प्लस डीए दिया जाए। वो इसलिए है कि 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन 18,000 से शुरुआत होती है और पेंशन वेतन की 50% मिलती है। उस आधार पर 9,000 रुपये का निर्धारण किया था। बाकी जिसको जो जो बोलना है वो बोलता रहे। ईपीएफ के जो पेंशन भोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा मेरी सहानुभूति उनके साथ है, हमारे संगठन के साथ है, कि भैया आप लोगों के साथ ईश्वर न्याय करे। और सरकार जो है वो दुनिया भर के वर्गों के बारे में जब सोचती है तो 79 लाख पेंशन भोगी ईपीएफ के और 6 करोड़ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में विचार करे और उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन दे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। क्योंकि सरकार ने खुद ने 23-24 के इसमें ईपीएफओ ने माना है कि 36 लाख लोगों को हम 1,000 से कम पेंशन दे रहे हैं। तो 1,000 की बात भी नहीं है कि आप 1,000 ही नहीं दे रहे पूरे लोगों को। तो ये ईपीएफओ से भी हमारी मांग है कि वो न्यूनतम पेंशन, एक सम्मानजनक जीने लायक पेंशन दे। और भारत सरकार से ही मांग है कि वो ईपीएफ के पेंशन भोगियों की तरफ भी ध्यान दे। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भुखमरी की कगार पे है। 2016 के बाद से अभी तक 3 लाख लोग ऊपर चले गए। हमने जो हाईकोर्ट में केस लगाया उसमें से कई लोग चले जाते हैं। तो भारत सरकार से मांग है कि वो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की कृपा करे और इसके बारे में जैसा भी होगा हम लोग शीघ्र